हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह के 5 बजे आज मुझे लगा कि मुझे ये वाला टॉपिक कवर कर देना चाहिए। इसका रीज़न था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अनाउंसमेंट किया है एंड ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हमारे देश के अंदर यूजुअली अगर आप देखें तो क्राइम रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पर्सन, जब यहाँ पे किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात होती है जो कि बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हों और अगर उनके ऊपर किसी भी कोर्ट के द्वारा कुछ अमाउंट रिलीज़ कर दिया जाता है कि भाई अगर आपने इस व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दी तो आपको यहाँ पर इतने का इनाम दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है हमारे देश के अंदर कि अगर कोई भी फेमस पर्सनालिटी है तो क्या उसके पास में राइट्स हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, या अगर वो बहुत बड़ा कोई रोल मॉडल है तो क्या उसके पास में राइट्स हैं कि वो इंडिया के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ख़राब कर सकता है। तो यहीं पे एक नाम आ रहा है सुशील कुमार जी का। काफ़ी दिन से ये केस चल रहा था, आप लोगों ने मेरे को बोला भी था कि मैम प्लीज़ कवर दिस टॉपिक, बट मुझे लगा कि ठीक है, इसमें शायद जो चीज़ें हैं वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया यू शुड नो कि हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। तो हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्योंकि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया है, पूरा जो डेटा है उस पूरे डेटा के हिसाब से बात करेंगे। इसके अंदर जो अनाउंसमेंट किया गया वो 1 लाख रुपए दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो सुशील कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। समझते हैं ये पूरा सिनारियो क्या है, हुआ क्या है। ये मर्डर केस है, इस मर्डर केस में क्या सुशील कुमार का कोई रोल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अपने लोगों का जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी इन्वॉल्विंग एनडीए एंड सीडीएस, ये रहता है सुबह 7 बजे। तो इस पर्टिकुलर सेशन को देखना मत भूला करिए। टाइम आउट हो कुछ भी, अरे यार दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, पेपर होगा, पेपर में तुम आंसर करके आओगे, इसकी गारंटी मेरी है, इसलिए आपको क्लास में आना है, बस ये मान के चलो, ठीक है। टाइम आउट अगर क्लास में हो रहा है, आप लोगों की कई बार कंप्लेन आ चुकी है कि मैम टाइम आउट होता है इसलिए हम लाइव नहीं आते, ये एक्सक्यूजेज हैं यार, किनारे करो इनको, ठीक है। इन एक्सक्यूजेस से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करिए जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलराइट, आइए ज़रा बात करते हैं और अभी 7 बजे आपसे लाइव सेशन में मुलाकात करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो का जो लिंक है इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें एनडीटीवी भी पूरी न्यूज़ कवर है, आज तक की न्यूज़ को कवर किया है मैंने, और इंडियन एक्सप्रेस का जो पूरा आर्टिकल था, तीनों को मैंने कवर किया। देखिए, ब्रेसला मर्डर केस है ये, इसके अंदर दिल्ली पुलिस ने अनाउंस कर दिया है 1 लाख रुपीज़ का रिवॉर्ड अगर कोई भी सुशील कुमार जी के बारे में जानकारी देगा। सुशील कुमार जी बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है कि मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँ, और इनका इंट्रोडक्शन देना मतलब थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, बट फिर भी ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। 2010 में इनको वर्ल्ड टाइटल दिया जाता है। आप जानते हैं कि बहुत बड़े रेसलर हैं, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। सेकेंडली, इनके नाम पे काफ़ी सारे मेडल्स भी हैं। अगर हम मेडल्स की बात करें तो 2012 में इन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, और कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया। 2008 की बात करोगे तो इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। यार बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी है, तो फिर इतनी ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगे हैं क्या मर्डर के? जी हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ है यहाँ पर। आपको भी सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। ये पूरी न्यूज़ पहले मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है, न्यूज़ है बट इतना कुछ इसमें है नहीं, इतना कुछ स्टफ नहीं है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। 26 मई ये है इनका बर्थ डेट, ठीक है, 26 इनका बर्थ डेट है, लेकिन उससे पहले ये गायब हो गए हैं, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि अभी यूपी में हो सकता है दिल्ली में हो, बट इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले मैं आपको ये पूरा केस समझा देती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है, जिसकी वजह से इनकी जो तलाश है वो यहाँ पे पुलिस के द्वारा करी जा रही है। ठीक, सुनिएगा, देखो स्टोरी की तरह सुनो, 5 मिनट लगेगा, कहानी खत्म, सुनिएगा। हुआ क्या था कि आपको मालूम होगा, अगर हम इस वाली न्यूज़ के ऊपर आते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, 4 मई की रात। कौन सी रात है भैया? 4 मई की रात है। 4 मई की रात को एक केस हो जाता है जिसके अंदर सागर राणा की हत्या हो जाती है, और ये जो हत्या होती है ये किस जगह पर होती है? छत्रसाल स्टेडियम के अंदर, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम को पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं सुशील कुमार खुद, और ये एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ से बहुत सारे रेसलर्स निकले हैं। सुशील कुमार
खुद भी उन्होंने यहीं से सीखा था और अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे ये यहाँ पे बाकी लोगों को भी सिखाते हैं और बाकी जो रेसलर्स यहाँ पे आते हैं उन सब लोगों को भी ट्रेनिंग वगैरह इनके द्वारा दी जाती है। तो सुशील कुमार जी का नाम फिर क्यों आ रहा है यहाँ पर, और ये सागर राणा का क्या खेल है यहाँ पर, या फिर इनके नाम से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, सुनिएगा। देखिए हुआ क्या, सागर राणा और इनके साथ में 2 और लोग थे और ये तीनों लोग कौन थे, रेसलर थे। सागर राणा की बात करें तो जूनियर रेसलिंग के अंदर ये नेशनल चैंपियन थे जिनकी हत्या करी गई है और इसके ऊपर केस बन गया है। अब आप कहेंगे कि मैम केस एक्चुअल में है क्या, तो इस पूरे केस को हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या था। देखिए ये जो सागर राणा है ये बहुत बड़ा, तो आप नहीं कह सकते कि हाँ बहुत बड़ा नाम था अभी, क्योंकि जूनियर चैंपियन था, लेकिन चैंपियन तो था ना, इसका जो फ्यूचर था, फ्यूचर तो ब्राइट था। हो सकता है कि आगे चल के वो सुशील कुमार को भी बीट कर देता। व्हाट्स अ बिग डील, यू नेवर नो कि आपकी किस्मत आपको कहाँ पे लेके जाए। तो यहाँ पे जो सागर राणा था ये बहुत बड़ा फैन हुआ करता था सुशील कुमार का और ये इनको अपना गुरु भी माना करता था। तो यूजुअली क्या होता था कि ये इनसे सीखने के लिए जाया करता था, इनसे टिप्स वगैरह लिया करता था। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो पूरी स्टोरी जो है वो आपको जो पेपर के अंदर बताई गई है उस स्टोरी पर आएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर बताया गया है कि जो सागर राणा है, यानी कि जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, सागर राणा, इनके साथ में एक और रेसलर और एक और व्यक्ति था। ये लोग एक फ्लैट में रहते थे, ठीक है, और इस फ्लैट का इन्होंने काफ़ी टाइम से किराया नहीं दिया हुआ था। ओके, तो जब यहाँ पे एक व्यक्ति जाता है सागर राणा से कहने के लिए कि आपने काफ़ी टाइम से यहाँ पे किराया नहीं दिया है इस पर्टिकुलर फ्लैट का, इसका किराया आपको देना है, जो कि पिछले 1-2 महीने से बकाया था। ठीक है, तो सागर राणा ने बोला कि मैं इसका किराया आपको दे दूंगा, एंड अभी तो हम यहाँ पे इस फ्लैट को इतना यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे इतना रह भी नहीं रहे, बट हम इसका जो किराया है वो आपको जल्द से जल्द दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय पर क्या होता है, जो व्यक्ति यहाँ पर आता है किराया मांगने के लिए, वो यहाँ पे सागर राणा को कहता है, आपको पता है कि आप जिसके फ्लैट में रह रहे हैं वो फ्लैट है किसका। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये जो फ्लैट था जहाँ पे सागर राणा रह रहे थे और उनके साथ में 2 और व्यक्ति रह रहे थे, ये फ्लैट था सुशील कुमार जी की वाइफ के नाम पे। सुशील कुमार जी के जो आप कह सकते हैं वाइफ के जो फादर हैं, उनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड वो भी रेसलर रह चुके हैं। कुश्ती में उनका बड़ा ही नाम आपको सुनने को मिलेगा। नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो इनकी वाइफ के नाम पर वो फ्लैट था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब ये घटना होती है तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद में 4 मई की रात को, क्योंकि ये जो पूरी घटना थी 4 मई की रात को 12 बजे के आसपास हुई है, तो 4 मई का जो दिन था उस दिन पर फिर से कुछ लोग आते हैं इनके घर पर और इनको बुलाते हैं और कहते हैं सागर राणा जी को कि नीचे चलिए, सुशील कुमार जी आपको गाड़ी में बुला रहे हैं, आपसे कुछ बात करनी है। तो ये चले जाते हैं, ठीक है, और इनके साथ में 2 और लोग होते हैं और जो 2 और लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, वो भी कुश्ती सीख रहे थे। तो ये लोग चले गए। नीचे जब जाते हैं तो वहाँ पे सुशील कुमार जी अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और ऐसा बताया गया है, क्योंकि जो पूरी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि सुशील कुमार जी के हाथ में उस टाइम पे गाड़ी में जब वो बैठे थे तो उनके हाथ में पिस्टल थी और उन्होंने पिस्टल को दिखाते हुए इन तीनों लोगों को बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद में इनको ले जाया जाता है कौन सा स्टेडियम में, उसी स्टेडियम में जहाँ पर क्या थे, ये हेड के रूप में थे सुशील कुमार जी और बाकी जो रेसलर थे वो यहाँ पर क्या करते थे, ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे। इनको यहाँ पे ले जाया गया, बास्केटबॉल कोर्ट था वहाँ पे और उसी बास्केटबॉल कोर्ट के पास में इन लोगों को ले जाया गया। और अब आगे की जो घटना है वो दिल दहलाने वाली है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो आपको गुरु मानता है, आप उसके साथ में कैसा ऐसा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन चीज़ों के हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं सुशील कुमार जी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब कैसे ये कहा जा रहा है ज़रा उसके बारे में सुनिएगा। जब इनको यहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट था, उस जगह पे ले जाके इन तीनों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है और मारने के लिए इसमें बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हॉकी स्टिक हो गई, बेसबॉल के लिए जो स्टिक वगैरह यूज़ होती है उसका इस्तेमाल किया गया है, कुछ आयरन की रॉड्स वगैरह का यूज़ किया गया, बड़ी ही ज़्यादा बेरहमी से इनको मारा गया। और जब ये सारी घटना हो रही थी उसी बीच में कुछ वहाँ पे जो बाकी रेसलर्स वगैरह थे जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपने कैमरे में इस चीज़ को कैद किया है। और ये जो पूरा वीडियो था ये पुलिस को दे दिया गया है और जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि सुशील कुमार उस समय उस घटना के
प्लेस पे जहाँ पे सब चीज़ें हो रही थी वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जब यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया तीनों लोगों को, जिसमें सागर राणा जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और तीनों लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन सागर राणा को होश नहीं आया था, तो इसलिए उनका बयान जो है वो पुलिस नहीं ले पाई और उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक जूनियर लेवल का ही सही, लेकिन जान तो जान होती है ना। अब यार ये सब चीज़ें थोड़ी ना इतना मैटर करती हैं कि किराया नहीं दिया। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि क्या सिर्फ किराया ही यहाँ पे इतना बड़ा इशू था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें करी गई? क्योंकि जो बाकी दो लोग थे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये भी आए हैं कि इन लोग को धमकाया भी गया था कि आप जानते हैं यहाँ पर कि ये जो घर है वो किसका है, आओ अगर तुम इस घर को कब्जे आना चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे इसको कब्जा किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर बताई गई, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि रिपोर्ट्स में क्या बताया गया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सुशील कुमार जी अगर वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है ना, प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू किया तो पता चला इनके घर पे रेड मारने के समय पर ये चीज़ सामने आती है कि इनका तो अतई पता नहीं चल रहा है। पहले कहा गया कि ये हरिद्वार चले गए, फिर कहा गया ऋषिकेश चले गए, उसके बाद में बोला गया कि ये दिल्ली में वापस आए, बट अभी तक इनके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये फरार है। और अगर आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी ये बोला जा रहा है कि ये अलग अलग जगह पे जाके लोगों से हेल्प मांग रहे हैं कि इस केस को इस पर्टिकुलर घटना को यहीं पे रफा दफा किया जाए। इसमें काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी ब्लेम किया गया है। उन लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी है सुशील कुमार जी की कि इसको एक हत्याकांड ना बनाया जाए। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चर्चा हुई है, बट ठीक है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो क्वेश्चन खड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि सुशील कुमार जी एक ऐसा नाम, जिस व्यक्ति ने हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया कि रेसलिंग के फील्ड में इंडिया आज जाना जाता है। मतलब अगर कहीं पे भी ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो ये तो फिक्स होता है कि इंडिया जो है वो रेसलिंग में तो मेडल जीत के आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स होता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कभी भी हम जब कहते हैं ना, ओ ये तो हरियाणा का है, पक्का रेसलर होगा, लेकिन जब ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं क्या वो ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो जाता है, तो क्या ये जो सुशील कुमार जी हैं, क्या ये बाकी जो लोग यहाँ पे सीखने आते थे उनको मोलेस्ट करते थे? तो क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें तो खैर जब ये केस रिजॉल्व होगा तभी पता चलेगा। बट यहाँ पे सागर राणा की डेथ हो जाती है और इसी के ऊपर जो केस है वो फाइल किया जाता है और अभी इनकी जो तलाश है वो जारी है। और ये कह दिया गया है जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको यहाँ पे इनाम भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि तीनों लोगों को मारा गया था, बाकी दो लोगों के तो बयान हो गए हैं जिसमें इन्होंने यही बताया है कि ये जो सारी घटना हुई थी उसमें ये प्रेजेंट भी थे और इन्होंने भी मारा था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको सुना दी है, जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि मैम प्लीज़ इसको कवर कर दीजिए। तो आई थॉट कि चलो अब तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आ गया है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, तो वी नीड टू कवर इट। ओके, तो आई होप कि ये पूरी जो चीज़ थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका आगे का सिनारियो क्या रहता है। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देन डेफिनेटली वी विल कवर दैट। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो अभी मिलेंगे आपसे 7 बजे। और प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 तारीख से। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। चाहे एसएससी हो, एनडीए है, सीडीएस है, आपका स्टेट पीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है या किसी भी एग्जाम, रेलवे के लिए पढ़ना है, यूपीएसआई है, एनी एग्जामिनेशन, लेखपाल के लिए पढ़ना है, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़नी है, तो आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 तारीख से, जिसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि 2 महीने और 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसका अमाउंट कितना है? 6000 रुपीज़, जिसमें आप EMI को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। बाकी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है आपका, ये कब होता है? हर संडे को। इन सबके जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ताकि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप उसको समझ पाएँ। ठीक है, चलिए, अच्छा तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? अभी 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।